Assalamualaikum. How are you students? Today we are going to have our second science lecture. I hope you all are doing good. फर्स्ट लेक्चर में हमने बोन्स एंड मसल्स के बारे में पढ़ा था. आपको पता है हमारे बॉडी में कितने बोन्स हैं? वी हैव अराउंड 206 बोन इन अडल्ट बॉडी. मतलब जो बड़े लोग होते हैं, हम जैसे लाइक टीचर और आपके भी बॉडी में तकरीबन, लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं लाइक बेबी होते हैं, इन्फेंट होते हैं, ठीक है, बॉर्न बेबी होते हैं, उनकी बोन ज़्यादा होती है. कैसे ज़्यादा होती है? उनके सर में जो बोन्स होती है वो टुकड़े टुकड़ों में होती है. व्हेन दे ग्रो ओल्डर, सो वो सारी बोन जो है वो फिक्स हो जाती है और फिर वो बोन्स जो है उनकी जो है 206 पे एंड हो जाती है. ठीक है. सो और हमने मसल्स के बारे में पढ़ा था कि मसल्स जो है हमें जो है आगे पीछे मतलब मूव करने में, हरकत करने में हमारी हेल्प करते हैं. इसी के साथ साथ मैंने आपको एक छोटा सा क्विज़ भी दिया था. आई होप कि आपने वो क्विज़ सब ने ही सबमिट करवा दिया होगा. मैं चेक कर रही थी, अभी थोड़े से बच्चों का रहता है. ऑलराइट, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट लंग्स. Alright, so if you can look in this picture, the lungs are being contract, means they are getting smaller and bigger in size. When you breathe in, the lungs become shorter. When you exhale, the lungs become bigger. Alright, so put your finger on the word I'm reading. As you breathe, your chest moves in and out. Inside the chest, there are two sponge-like organs on either side of your heart. आपके दिल के दोनों तरफ, लेफ्ट एंड राइट, स्पंज की तरह से दो ऑर्गन्स हैं, आज़ा हैं, जिसको क्या कहते हैं? लंग्स. द लंग टेक इन ए गैस फ्रॉम द एयर. जो लंग्स होते हैं वो हवा से जो है एक तरह की गैस अपने अंदर लेते हैं. उस गैस को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन. दिस ऑक्सीजन इज़ एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ये जो ऑक्सीजन है आपकी बॉडी में, जो ब्लड स्ट्रीम्स होते हैं उसमें ये ऑब्जर्व हो जाते हैं. ठीक है. व्हेन यू ब्रीथ इन, योर लंग्स फिल विद एयर. जो आपके लंग्स होते हैं वो फूल जाते हैं और वो लार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं. When you breathe out, your lungs become smaller and air is squeezed out of them. और हवा उनमें से निकल जाती है. इस प्रोसेस को इनहेलेशन भी बोलते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बोलते हैं. इनहेलेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स. ऑलराइट, सो ये हमारे बॉडी के बहुत मेन पार्ट में से एक पार्ट है. नाउ let's move to the second part. It's called heart. The heart is a pump that is always working. It is made of strong muscles and is about the size of your fist. What does fist means? Fist means कि आपके हाथ की मुट्ठी. जब हम पंच बनाते हैं to show somebody or to show the victory, actually we are not supposed to hit or we are not supposed to raise our hand on anybody. It does not suit a good child to do such things. Alright, the heart is a pump that is always working. हार्ट जो है हमारी बॉडी का ऐसा पंप है जो हर वक्त काम करता रहता है. ठीक है. ये बहुत स्ट्रॉन्ग मसल से बना हुआ है. And it's about the size of your fist. वो आपकी मुट्ठी की साइज़ जितना होता है. And as it beats, it pumps blood to the different parts of your body. In this way, our body receives the oxygen and nutrients it requires. Blood also carries away waste. Alright, इससे इसके आपका जो दिल होता है वो आपकी मुट्ठी की साइज़ का होता है और पूरे बॉडी में जो है ब्लड पंप करता है. ठीक है. पूरे बॉडी में ब्लड पंप करता है. कौन पंप करता है? हार्ट. और हमारा बॉडी जो है वो उससे क्या रिसीव करता है? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स. ब्लड ऑल्सो कैरीज अवे द वेस्ट. देखिए, ब्लड जो है अपने अंदर से जो भी वेस्ट होता है वो भी उसको निकालता है. ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द पार्ट्स ऑफ दिस हार्ट. सो लेट मी रीड इट टू यू. फर्स्ट पार्ट इज
aorta, then artery to lungs, then veins from head, veins from lungs, then right atrium, left atrium, veins from body, then valve, then right ventricles, and then left ventricles. Heart muscles, these are the part of your heart. Alright, so if you have not drawn the heart, so you have to draw a heart without any help and label it. As a homework, you are supposed to show me. Few of the students have made it in class, but if this is going to be your first class, then you should draw it, so it will help you remember the part of the heart. Alright, so let's move to the next paragraph. I will read it to you, and meanwhile I will show a video as well. ठीक है, ये पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, और साथ में जो है आप एक छोटी सी क्लिप देखेंगे तो उसमें आपको पार्ट ऑफ द हार्ट बहुत क्लियरली जो है वो नज़र आएंगे. देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में बात हो रही है हार्ट के चैम्बर्स की. अभी हमने ऊपर पढ़े राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर्स होते हैं. ठीक है, तो आप इसमें से देखिए, मैं आपको इसकी पूरी हिस्ट्री बताती हूँ. देखिए, हार्ट इस तरीके से पंप होता है. ठीक है, अब ये जो है आपको पार्ट अंदर से बताएंगे कि सबसे पहले हार्ट हमारा ब्लड जो है वो हमारा जो है राइट एट्रियम से अंदर आता है. ठीक है, फिर इसके बाद अंदर वॉल्व उसको पुश करने के लिए जो है फिर ये नीचे की तरफ आता है, वॉल्व की तरफ, राइट वेंट्रिकल्स की तरफ जाता है. ठीक है, फिर इसके बाद जो है मसल्स कंट्रास्ट करके ये सारा ब्लड जो है द ब्लड इज़ नॉट ब्लू, पॉलिमरी आर्टरी से लेकर ये फिर हमारे लेफ़्ट और राइट लंग्स में जाता है. ठीक है, फिर ये अंदर से सारा घूम के वेन से वापस हमारे हार्ट में आता है. फिर ये जो है अपना देखा आपने कि किस तरीके से हमारा हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है. ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं. नेक्स्ट पेज पे ऑक्सीजन रिच ब्लड अराइव्स एट द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. ठीक है, जो रिच ब्लड होता है वो हमारे लेफ़्ट साइड पे आता है, एंड इट पम्प्स आउट ऑल द मिलियन ऑफ सेल्स टू द बॉडी. ठीक है, ये क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो है मिलियंस ऑफ सेल्स जो है वो पंप करता है, भेजता है. द सेल्स इन आवर बॉडी नीड ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव. हमारे जो बॉडी में सेल्स होते हैं वो छोटे छोटे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में शो किए थे ना, बहुत उनको ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन. द रिटर्निंग ब्लड विच इज़ नाउ नीडेड ऑफ ऑक्सीजन. अब जो आपने देखा था ना लेफ़्ट राइट वेंट्रिकल्स में जो है ब्लड आ रहा था, तो उसको क्या चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए था. कम बैक टू द राइट हैंड साइड ऑफ द ब्लड, इट इज़ सेंड ऑफ टू द लंग्स, जो लंग्स में से आ रहा था, टू पिकअप ऑक्सीजन एंड गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अगर हम उसको वापस देखें तो जो है इस वीडियो में आपने देखा कि जब ब्लड जो है हमारा जब राइट वेंट्रिकल से ऊपर की तरफ गया, लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ लंग्स में गया. अब लंग्स से जो है उसने सारा ब्लड में जितने भी सेल्स थे वो सेंड कर दिए. अब लंग्स में से जो है ये क्या लेके आया है, कार्बन डाइऑक्साइड और गंदा ब्लड लेके आया है. अब वो क्या कह रहे हैं कि जो है वापस आकर उसको अब यहाँ पर क्या चाहिए होगा, ऑक्सीजन चाहिए होगा. कह रहे हैं कि जो है लंग्स टू पिकअप ऑक्सीजन एंड गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकालेंगे और क्या लेने आएगा, ये ऑक्सीजन लाएगा. ठीक है, दिस मूवमेंट ऑफ ब्लड अराउंड आवर बॉडी इज़ नोन एज सर्कुलेशन. इसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं. ऑर्गन सिस्टम ने हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, मस्कुलर सिस्टम पढ़ा. ठीक है, और जो है अब ये है सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं इसको. द हार्ट टेक्स लेस देन 60 सेकेंड्स. 60 सेकेंड से भी कम उसको टाइम लगता है कि जब वो हर
पूरे बॉडी के जो है ना सेल्स को वो ब्लड पंप करता है। इट इज़ अ वेरी वेरी यूज़फुल मशीन। देखिए हमारा बॉडी कितना बड़ा होता है, हमारे जिस्म के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, जहाँ पर ये 60 सेकेंड से भी कम में जो है क्या करता है, ब्लड पंप करता है। ऑलराइट, आई होप कि आपको हार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक टीथ। Before food can be used by the body, it must be broken down into small pieces. Alright, so I will read it to you and you can look and watch a video, and then through the video I will explain you. Do you know that our teeth are very strong? They're made up of two things, collagen and calcium. We can eat or break down the food through our teeth, and teeth help us to speak as well. We have around 32 teeth, including 8 incisors, alright, 4 canines, 8 premolar and 12 molars, including our wisdom tooth. Here are incisors. They are 4 on the upper side and 4 on the lower side. They help to cut down the food. Let's suppose if we eat or take a bite, so it helps us biting. A baby around 6 months have first incisor teeth. Next to them we have canines. We have 4 canines around in our mouth. Alright, so what it does, it just grinds your food so we can swallow it easily. Alright, after them there are molars. We have around 12 molars. They are smaller in size. Alright, so now what does molar do? They grind up the food, you can say they chew them harder. And the baby do not have molar teeth. Alright, so they have incisors, and at the age of 10 the baby going to have the molar teeth. Molar are very strong and they help you to grind the food. 8 on the upper side and 6 on the upper side and 6 on the lower side. Alright, it helps you grind the food. This is how your teeth are located in your jaw. This is a picture of a tooth. You can see how does it look like from the inside. I will share a picture as well. In that picture you have to label it. Alright, यहाँ पे ये आपको एक पिक्चर आपको मैंने शो किया है, जिसमें जो है आपको टूथ के अंदर का हिस्सा दिखाया गया है। ठीक है, मैं आपको रिटन वर्क जो हमने कॉपी में करवाया है, इट हैज़ डिफरेंट लेबलिंग एज वेल। ठीक है, तो वो फिर अगर आपने नहीं किया है तो मैं आज शेयर कर दूँगी, वो भी आपने करना है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। टूथ डिके एंड गम डिजीज़। टूथ डिके एंड गम डिजीज़, इसका मतलब क्या हुआ? दांतों में जो कीड़ा लग जाता है और उसकी बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। टूथ डिके इज़ कॉज्ड बाय प्लाक। प्लाक क्या होता है? आपकी दांतों पे अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप सुबह उठते हैं तो एक अजीब सी स्टिकी सी लेयर बनी हुई होती है। ठीक है, तो फिर जब हम ब्रश करते हैं तो वो क्या होती है? चली जाती है। लेकिन अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो वो हमारे दांतों पे चिपक कर हमारे सलाइवा और जरासीम के साथ फिर हमारे दांतों को वो क्या करना शुरू कर देगी? ख़राब करना शुरू कर देगी। विच फॉर्म्स ऑन द टीथ आफ्टर मील। प्लग ऑन द टीथ एब्जॉर्ब शुगर। ठीक है, आपके जो प्लाक होता है, जो गंदा खाना, जो छोटी छोटी क्रम्स जो आपके दांतों पे रह जाते हैं जब आप ब्रश नहीं करके सोते हैं, उससे क्या होता है कि दांतों जो आपके दांत होते हैं उसमें से शुगर लेना जो शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद वो छोटा, पहले एक छोटा सा ब्लैक डॉट होता है, फिर बड़ा 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 होते जाते हैं। हमारे दांतों में क्या हो जाती है? डिके हो जाते हैं, कैविटी हो जाती है। और आपको पता है
बहुत सीवियर पेन होता है दांतों में, तो वी शुड ब्रश ट्वाइस अ डे। बैक्टीरिया इन प्लाक चेंजेस दिस शुगर इनटू एसिड। जो बैक्टीरिया होते हैं, जो शुगर होता है हमारे खानों में, उसको किस में चेंज कर देते हैं? एसिड में, विच डिजॉल्व अवे टूथ एनिमल एंड मेक अ कैविटी ऑन द टूथ। ठीक है, जो हमारे दांतों में जो है वो मिक्स होकर जो है कैविटी बना देते हैं और दांत खराब हो जाते हैं। बैक्टीरिया इन द प्लाक ऑल्सो डैमेज द फाइबर विच होल्ड द टीथ इन प्लेस। दिस कॉज द टीथ टू बिकम लूज एंड दे इवेंचुअली फॉल आउट। ठीक है, इसमें कहते हैं कि अगर आप अपने दांतों का ख्याल ना रखें और ये जो बैक्टीरिया है हमारे प्लाक के साथ मिलकर इतना खतरा करते हैं, हमारे लिए इतना परेशान करते हैं, हमें एक तो पेन भी होता है, दांत खराब भी लगते हैं और लोग गलत भी बोलते हैं कि दांतों का ख्याल नहीं रखते, इस वजह से आपके दांत में कैविटी हो गई है, फिर डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है। समटाइम्स दांतों को निकलवाना भी पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सीवियर पेन की वजह से और बहुत ज़्यादा प्लाक और कैविटी की वजह से, डिके की भी वजह से। तो मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाती हूँ, फिर हम उसमें देखेंगे कि दांतों में बैक्टीरिया कैसे लगता है। देखिए, हमारे जो दांत हैं, ये हमारे दांत है, अगर हम इसको ब्रश नहीं करें, देखिए छोटे जो है बैक्टीरियाज हमारे दांतों में, मुंह में होते हैं। अगर आप सपोज करें, आप अगर किसी बॉक्स में खाना रखते हैं, ठीक है, और फिर उसको बॉक्स को वॉश नहीं करते हैं, तो हाउ डज इट स्मेल? इट स्मेल्स वेरी बैड। ठीक है, तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जो है दांतों पे खाने के छोटे ज़र्रे जो है वो रह जाते हैं। ठीक है, उसके साथ ये बैक्टीरिया मिलकर जो है हमारे दांतों पे क्या करते हैं? ख़राब करते हैं, कैविटी बनाते हैं हमारे दांतों पे, इससे हमें डेंटल कैविटी हो जाती है। ठीक है, बैक्टीरिया इन प्लाक ऑल्सो डैमेज द फाइबर्स। ठीक है, अब देखिए इस तरह से हमारे दांत ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब हमें टूथपेस्ट करते हैं, हमारा सलाइवा जब हमारे मुंह में पूरे हम उसको गुल्ली करते हैं, तो जो है गार्गल करते हैं, तो ये हमारे दांत साफ़ हो जाते हैं। तो व्हाट शुड वी डू? वी शुड ब्रश ट्वाइस अ डे एंड कीप अवे फ्रॉम कैविटी एंड गम प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, आई होप you enjoyed the lecture and understood everything I have explained. Homework जो है वो मैं आपको शेयर कर दूँगी and then you have to do it. Till your next lecture students. Allah Hafiz.